In this topic, we are going to study the simulation and especially the random numbers. Next topic will be random numbers. क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं, ये सब हमने देखा. So simulation is what is the main thing on what basis? Let's understand what is a random number, right? So random number क्या होता है? These are the numbers that occur in a sequence such that it satisfies two conditions. Random number क्या होता है? It's a sequence of numbers, right? तो but दो qualities होती है, दो conditions होते हैं. पहली condition ये कि values are uniformly distributed over the defined interval of set. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि a bus arrives at a stop between 8 AM to 8:30 AM. Okay? और मुझे अगर बोला गया कि 30 पैसेंजर्स का टाइमिंग सिमुलेट करो और जनरेट करो, यानी कि मैं अभी 30 लोगों को जाके मिल तो नहीं सकता हूँ, बट मैं सिमुलेशन कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ उनके टाइमिंग. तो अभी यहाँ पे क्या है कि डिफाइंड इंटरवल. अब मुझे जो डिफाइन करना है पैसेंजर का अराइवल का टाइम, वो 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में ही होना चाहिए. तो डिफाइंड इंटरवल ऑफ सेट. तो ये एक चीज है. इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन द पास्ट और प्रेजेंट. अभी जैसे कि 30 लोगों का मैंने सिमुलेट करने के लिए बोला है, 1 2 3 4 अप टू 30. तो पहला अगर मान लो कि 8:15 को आया है, तो इसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट जो है 5 मिनट पहले आएगा, 5 मिनट पहले आएगा या 5 मिनट बाद आएगा. तो नेक्स्ट इवेंट का क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो रैंडम नंबर्स हम तब कहते हैं जब वो स्पेसिफाइड इंटरवल के बीच में है, और दूसरा कि फ्यूचर वैल्यूज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इसमें कोई 8:30 बजे भी आ सकता है, डॉट 8:30 को भी आ सकता है, कोई 8 बजे से भी आ सकता है, कोई बीच में की वैल्यू भी हो सकती है. ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या रहने वाला है, nobody is going to predict. Nobody is going to predict it. Okay, so nobody can predict it. Did you all understand? So these are the random numbers. So random number must satisfy two conditions. It should be in the given range, and secondly, nobody can predict the future. Then such a case, if any sequence of numbers satisfies these two conditions, it is called as the random number. Understood? Then several methods of random number generators are there. So first one is the bit square method, then drawing of lots, and pseudo random number generator using software. So we are going to study in detail this method. So what is the random number generator? Literally we say कि जिसे random number generator उसे हम random number generator कहते हैं. तो ये कैसे हो सकता है random number generator? So it is a device or a technique that can generate one or many random numbers. तो जो one या फिर ज्यादा, एक या ज्यादा random number generate कर सकता है डिवाइस या फिर ऐसे टेक्निक को हम random number generator कहते हैं. ओके, विदिन अ डिफाइंड स्कोप. यानी कि जैसे कि हमने उसको स्कोप बता दिया कि इंटरवल की, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में नंबर ऑफ अराइवल टाइम ऑफ कस्टमर्स मैंने या फिर अराइवल टाइम ऑफ पैसेंजर्स मैंने ये किया है, सिमुलेट किया है. तो मैंने एक स्कोप दे दिया उसको कि 8 बजे से 8:30 बजे तक आने वाले पैसेंजर्स का अराइवल टाइम हम सिमुलेट कर रहा है. तो वो स्कोप, इसके बाहर, इसके पहले नहीं आएगा कोई, उसके बाद में नहीं आएगा, तो वो स्कोप हो गया. तो ये स्कोप के अंदर, तो ये रैंडम नंबर जनरेटर यानी कि क्या होता है, टू it's a device or technique that can generate one or more random numbers. Random number generators can be hardware based or pseudo random number generators. Okay, तो ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है या फिर pseudo random number generators भी हो सकता है. Hardware based random number generators can involve the use of a dice, a coin or a flipping or many other. तो हार्डवेयर बेस्ड यानी मतलब क्या है, जैसे कि कॉइन थ्रो किया, और कॉइन थ्रो किया, हेड आया तो 1, टेल आया तो 0. इस तरह से भी आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो. अभी टॉसिंग ऑफ कॉइन, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना. आप कॉइन टॉस करने के बाद नेक्स्ट इवेंट क्या आएगा, अभी हेड आया तो हेड ही आएगा,
या फिर टेल ही आएगा, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, राइट? तो आपने अगर हेड एंड टेल के साथ अगर आपने एक ये कर दिया है, यानी कि नंबर एसोसिएट कर दिया, जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया कि हेड आया तो 1, टेल आया तो 0। ऐसे आपको 100 टाइम्स अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा 0-1-0-1 की तरह। ऐसे ही अगर एग्जांपल आप जैसे गैम्बलिंग, कोई अगर जुआ खेलता है, सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल, बट यू कैन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन पर्पस, कोई गैम्बलिंग करता है कि भाई तुम्हें अगर हेड आया तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, अगर टेल आया तो आप मुझे 5 रुपए दोगे। तो ऐसा अगर कोई गेम खेलता है तो जितने अमाउंट जो है वो भी रैंडम नंबर होगा अमाउंट। ओके, सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल। तो रैंडम नंबर, हार्डवेयर यानी कि ये हार्डवेयर का पार्ट। हार्डवेयर यानी कि क्या होता है कि कोई फिजिकल वस्तु, यानी कि जो वी कैन सी, वी कैन टच, तो ऐसे वस्तु से अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करते हो, जैसे कि डायस हो गया, कॉइन हो गया, या फिर मेनी अदर डिवाइसेस, तो उससे आप क्या कहते हो, वो हार्डवेयर बेस्ड रैंडम नंबर जनरेटर्स हो गए, है ना, कॉइन और डायस का। सूडो रैंडम नंबर जनरेटर यानी कि कैसे कि जैसे आपने एक्सेल कंप्यूटर पे हर एक कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, वहाँ पे रैंडम नंबर जनरेटर दिया जाता है, जैसे कि अपने यहाँ पे तो यहाँ पे डेटा के अंदर डेटा एनालिसिस में, ऐसे हर प्रोग्रामिंग के रैंडम नंबर जनरेटर ऐसे दिखाया जाता है, रैंडम नंबर जनरेटर होता है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड। कैन यू सी दैट रैंडम नंबर? हेलो, कैन यू सी द एक्सेल शीट ऑन? एम ऑडिबल? यस सर। तो जैसे कि एक्सेल का सिंपल सा एग्जांपल ले दे तो ये हार्डवेयर बेस है, ये सूडो रैंडम जनरेटर है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं होता है, बट वो हम दिखाते हैं यूजिंग सम कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड ऑल। तो होप आपको रैंडम नंबर जनरेटर जो है वो हार्डवेयर क्या होता है, सूडो क्या होता है। सूडो यानी कि दैट डू नॉट एग्जिस्ट, दैट इज अ फॉल्स, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल यू आर यूजिंग एंड जनरेटिंग इट, है ना। जैसे कि मैंने बिल्डर का एग्जांपल दिया है, वो प्रेजेंटेशन जो दिखाता है वो रियल नहीं होता है, वो सूडो होता है। सूडो यानी कि दैट इज इमेजिनरी, है ना। हो सकता है कि जैसे दिखाया जा रहा है बाद में वैसा ना बने, उसमें कोई चेंजेस हो, ये भी हो सकता है, रियल नहीं है वो, दैट इज नॉट रियल, इज दैट इज सूडो। ओके, तो इससे आप क्या कहते हो, ये सूडो रैंडम नंबर जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो रैंडम नंबर जनरेटर दो टाइप के होता है, हार्डवेयर बेस्ड और सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। तो हार्डवेयर बेस्ड यानी कि वो रियल होते हैं, फिजिकली उसका प्रेजेंस होता है, जैसे कि कॉइन, डाइस, कॉइन एंड अदर डिवाइस। और सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स कैसे होते हैं, दैट इज नॉट रियल, दैट इज व्हाट इमेजिनरी। ओके, तो सूडो रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है, so let's try to understand the pseudo random number generator। तो सूडो का मतलब मैंने बताया अभी, नॉट रियल। ओके, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर हम शॉर्ट में PRNG कहेंगे, refers to an algorithm that uses mathematical formulas to produce the sequence of numbers, random numbers। यानी एक एल्गोरिथम होता है जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग जैसे रैंडम नंबर जनरेशन। तो इसमें मैंने ये एक्सेल के अंदर बना हुआ एक प्रोग्राम है, एल्गोरिथम। इसमें अगर मैंने वेरिएबल डाल दिया कि मुझे एक रैंडम नंबर वेरिएबल जनरेट करना है, मैं जूम कर देता हूं इसको। ओके, एक रैंडम नंबर चाहिए। ओके, और यहाँ पे अभी मैंने रैंडम नंबर डिफाइन किया था कि मुझे 10 रैंडम नंबर चाहिए। ओके, तो ये एल्गोरिथम को जो गया है मैसेज उसके हिसाब से होगा। फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिया, मुझे नंबर्स किसके बीच में चाहिए, जैसे कि मुझे 8 to 10 के बीच में, या फिर 5 to 10 के बीच में चाहिए, 5 to 10 के बीच में मुझे नंबर्स चाहिए, ठीक है। और मैंने आउटपुट रेंज दे दिया। ओके, तो आउटपुट रेंज यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे नंबर चाहिए।
तो ये कैसे एक एल्गोरिथम, एक जैसी प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से ये काम चल रहा है। तो ये देखो मुझे रैंडम नंबर जनरेट हो गया, दिस इज द रैंडम नंबर। ओके, तो इसे सूडो रैंडम नंबर जनरेटर कहेंगे। ये क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, इट इज नथिंग बट द एल्गोरिथम। ओके, इमेजिनरी है डेटा, दिस इज नॉट रियल। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ और उसके बाद डेटा मिला है, ऐसा नहीं है। ये यानी कि सूडो नंबर्स है, इट इज बीन जनरेटेड। ओके, तो PRNG is a generate a sequence of numbers approximating the properties of random number। हाँ, उसमें रैंडम नंबर के प्रॉपर्टी होने चाहिए। रैंडम नंबर की प्रॉपर्टी यानी कि क्या, रैंडम नंबर की प्रॉपर्टी यानी कि बेसिकली वो एक सीक्वेंस के बीच में होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक, ये आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक रेंज दिया था। रैंडम नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज है कि उनका जो स्पेसिफाइड रेंज होना चाहिए, और दूसरा जो है वो फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर वैल्यू नॉट प्रेडिक्टेबल, नॉट प्रेडिक्टेबल, बराबर है। तो ऐसे ही है, तो एल्गोरिथम ऐसा सेट करते हैं सिचुएशन, ये दो सिचुएशन फॉलो किया तो हम से रैंडम नंबर कहते हैं। तो आप देखोगे कि 5 और 10 के बीच में ही सारे नंबर्स है, कोई भी रेंज के बाहर नहीं है, और फ्यूचर वैल्यू कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके बाद ये कैसे आया, इसके बाद ये कैसे आया। नथिंग कैन बी क्वेश्चन, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। ओके, so that's why it is a random number, but it is not real values. These are just simulated or pseudo values. Are you understanding? If you are understanding, please give thumbs. Okay, since the basic process used in the generation of random numbers, computer random numbers, is deterministic. कैसे deterministic type होता है? The random numbers are termed as pseudo random number generator, यानी कि these are not realistic. Okay, so that's why it is called as the pseudo random number generator. तो कंप्यूटर पैकेजेस, हर एक पैकेजेस में होता है सॉफ्टवेयर रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, आप SPSS या फिर आप SAS ले लो, ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का नाम है। ओके, तो इसमें भी अभी हमने जो एग्जांपल देखा है वो एग्जांपल एक्सेल का लिया था। तो एक्सेल में भी रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं। ओके, मैथमेटिक्स में रिमाइंडर मॉड्यूलो मेथड आपने सुना होगा, तो वो भी रैंडम नंबर जनरेट करता है। नेक्स्ट, linear congruential generator. So it is the oldest, linear congruential generator is a very simple, very oldest, one of the oldest, and it is the best known pseudo random number generator. क्या करता है ये, pseudo random number generate करता है। okay, okay, using the algorithms या फिर computer systems। तो इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, DH लेमर in 1948। तो आप देख सकते हो कि it is a almost means 60 plus years is it is technique used so far. It is defined using the recurrence relation. Recurrence relation किसे कहता है, जब आप current value और next value के बीच में relation establish करते हो, उसे आप relation को recurrence relation कहते हो। ठीक है, जैसे हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। सो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू, इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू। तो ये इसका फॉर्मूला है, xn+1 is equals to axn+3 of mod m। तो इसमें x is the sequence of pseudo random, इसमें m क्या है, what is m, it is a modulus, what is a, it is a multiplier। okay, it is a multiplier। what is c, it is an increment, और x not very important, it is called as the seed, seed value और start value। x यानी कि इनिशियल वैल्यू भी कह सकते हो। जैसे आपने फिटिंग ऑफ बाइनोमियल और पॉइजन में आपने इनिशियल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया है ना, p of 0 यानी कि p of 0, तो ये होगा, तो ही आप यहाँ से P1 और P1 से P2, P2 से P3 ये स्टार्ट करते हो फाइंड आउट, है ना। तो किसी भी इसमें भी आपको इनिशियल वैल्यू, सीड वैल्यू जिसे स्टार्ट वैल्यू कहते हैं वो चाहिए, उसके बाद ये करते हैं। ओके, होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद रैंडम नंबर अगर हमको जनरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, xn/m यानी कि मॉड्यूलो। ओके, और एक बात नोटिस करना है, ये सीड वैल्यू जो है
वो 0 और मॉड वैल्यू जो है, मॉड्यूलस जो है, उसके बीच में होना चाहिए. So let's understand this with the help of examples so that it is clear to you. So you quickly take the screenshot of this formula, you will need it. So let's take the example number 1. ये मैंने already, to save the time, I have already solved it and then I will explain you. तो पहला एग्जांपल देखो, जैसे कि a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 8 है मॉड्यूलस, और x नॉट क्या है, सीड और स्टार्ट वैल्यू. तो आपको कहा गया कि 3 रैंडम नंबर जनरेट करो यूजिंग द लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर मेथड. तो ये फार्मूला है, और इसमें इसके बाद, ये फार्मूला के बाद आपको रैंडम नंबर्स के लिए एक फार्मूला दिया है. रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं, xn अपॉन m, इससे आप जनरेट करते हो. तो ये एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सीड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये 0 लिया मैंने, ठीक है. उसके बाद ये फॉर्मूला ध्यान में रखो आप, x1. उसके बाद पहला इटरेशन शुरू होगा. देयर आर इटरेशंस. हाउ मेनी इटरेशंस आर देयर, 1 2 3. यानी कि अगर आपको 3 रैंडम नंबर जनरेट करना है तो देयर विल बी 3 इटरेशंस. ओके, सो नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स यू हैव टू जनरेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इटरेशंस. जितने रैंडम नंबर चाहिए उतने आपके पास इटरेशन रहे होंगे. तो अभी x1, तो आपने क्या किया, सीड वैल्यू क्या है, 0. तो ये फॉर्मूला के अंदर में देखो आप, a की वैल्यू क्या है, 4 रखा, इनटू xn की वैल्यू क्या है, 0. x0 क्या है, 4. ओके, एक मैं करके बताता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू x0. अगर आपको x1 चाहिए, है ना, फॉर्मूला क्या है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू a xn c मॉड m. ठीक है. तो अगर आपको, तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, n अभी 0 है, बराबर. ओके, तो n 0 रहेगा तभी तो आपको मिलेगा ना, 0 प्लस 1 यानी कि n, राइट, करेक्ट. तो यहाँ पे आपको क्या रहना चाहिए, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो, ये a इंटू x0, क्योंकि n 0 है, प्लस c, और उसके बाद मॉड m. मैं एक कर सॉल्व करके बताऊंगा. तो ये n 0 होने की वजह से x मिल गया आपको. a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 4. a की वैल्यू कितना है, 4. अभी x नॉट कितना दिया था, 0 दिया था, प्लस c की वैल्यू कितनी है, ओके, c की वैल्यू कितनी है, 3. ओके, और मॉड, ये क्या है, मॉड इज m, मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है, 8. तो अभी देखो यहाँ पे क्या, x1 क्या मिलेगा, 4 इंटू 0, 0 आएगा, तो यहाँ पे 3 मॉड 8 रहेगा. ओके, तो देखो, तो 3 मॉड यानी कि ये रिमाइंडर है. अब 3 से तो 8 को डिवाइड नहीं किया, यानी कि 3 में से आप ये निकाल नहीं सकते हो. तो यहाँ पे 3 मॉड 8 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा. ओके, तो इट इज 3. अब ये जो 3 है, ये आपने x1 है, ये आपके लिए x1 है. अभी अगर आपको x2 चाहिए तो यहाँ पे आपने x1 प्लेस किया, 4 इंटू x1, है ना. अगर आपको x2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1, और उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, x2 इज इक्वल टू 1 a इंटू x1 प्लस c मॉड m. ओके, तो इसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू कितने, 4, x1 की वैल्यू क्या अभी फाइंड आउट किया है, दिस इज द सीड नाउ, यानी कि ये नया, ये x1 की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 3, और उसके बाद मॉड 8. तो आप देखो ये सॉल्व करो, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस दिस इज 15 मॉड 8. अभी 8 15 डिवाइडेड बाय 8, तो एक तो भाग जाएगा, ये रिमाइंडर है. हम क्या देखते हैं, 15, तो यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर देखते हैं, हाउ मच द रिमाइंडर इज, तो 7, तो 7 इज द वैल्यू हियर. ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हमने 7 लिखा है, ऐसे ही हमने कैरी ऑन किया. तो इस तरह से हम लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल, ये नंबर हमने अभी जनरेट किया, x1 x2 x3. अभी रैंडम नंबर कैसे लेना है, जैसे 3 7 और 7, ये कैसे जनरेट किया हमने देखा है. ओके, तो इसके बाद
3 आने के बाद ये प्रोसेस एक मैंने क्लियर किया, अभी ये बताना है फर्स्ट रैंडम नंबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है xn अपॉन m। तो यहाँ पे x1 है तो x1 अपॉन m, तो x1 क्या आया था 3 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि मॉड्यूलो, तो ये इतना वैल्यू होगा, तो ये रैंडम नंबर होगा। उसके बाद इसके बाद जो है वहां पे R2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 अपॉन 8। सो इन दिस वे यू कैन generate the random numbers using the linear congruential method. Did you all understand this? If you understand, please blow your thumbs. Okay, very good. So there is another example, linear congruential generator ka. Okay, is there any disturbance in voice? Hello, any disturbance in voice? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Now second example, in the same way, process पूरा same है, values अलग अलग, a is equals to 17, c is 43, m is 100 and seed value is 27. Okay, so you can screenshot this and then solve it on your own. Okay, तो इसमें देखो 5 रैंडम नंबर जनरेट करना है, सेम फार्मूला है, यहाँ पे सीड वैल्यू 21 है, सेम फार्मूला अप्लाई करने के बाद अभी देखो 17 इंटू 27 प्लस 43 मॉड 100, तो इसका जो टोटल है वो 502 आता है। तो 500 डिवाइडेड बाय 100, तो आप करके देखो आप, तो this is 100. So what will happen? You have to see the remainder. You have to look at the remainder. So 100 5s are, it is 500. 2 is remaining. So this remainder is there. So that is what written. So what is 502 mod 100? It is 2. We always see the remainder. So similarly, the second value can be generated. Third value, fourth value can be generated. And then after generation, you divide it by formula. What is the formula to generate the random number? It is xn upon m. So x1 is 2 upon 100. It is 0.02. So these are the random numbers. So did you all understand this process? All of you understand? Okay. Important linear congruential generator. तो let's समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स है m, a, c and x नॉट, यानी कि रिमाइंडर, इंक्रीमेंट, मल्टीप्लायर और सीड वैल्यू जो है, ये it should be chosen in such a way that it provides a period, okay, and has good statistical properties. यानी कि पीरियड यानी कि एक लंबा सीक्वेंस आपको मिलना चाहिए, ओके, एक लंबा सीक्वेंस मिलना चाहिए और स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, यानी कि भाई कि एक रेंज के बीच में होना चाहिए, और दूसरा कि ये फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सूडो रैंडम नंबर जनरेटर ऑफ द फॉर्म xn+1 इज इक्वल टू f ऑफ n, फंक्शन ऑफ fn, यानी कि आपने जो फॉर्मूला लिखा, इट इज ओके axn प्लस c mod m, ये क्या है, इट इज द फंक्शन ऑफ n, इट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ n। तो गेट्स इनटू लूप, ये लूप में जाता है, यानी कि देयर इज अल्टीमेटली अ साइकिल ऑफ नंबर्स रिपीटेड एंडलेसली। आप देख रहे हो एक एग्जांपल, अभी इसके पहले का एग्जांपल देखो, यहाँ पे 3 7, अभी 7 अगर आ गया तो फिर से यही रिपीट होगा, आप नंबर ऑफ टाइम से परफॉर्म करोगे तो ये 7 ही आएगा, एक लूप बन गया है ना। तो ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है, तो उसे हम लूप कहते हैं। वैसे यहाँ पे भी देखो एक लूप बन गया है, यहाँ पे 2 आया, इसके बाद 77, इसके बाद 52, इसके बाद 27, इसके बाद 2 आया, तो 2 के बाद फिर से 77 आएगा, उसके बाद फिर से 52 आएगा, उसके बाद 27 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो ये क्या है, लूप है, इट इज अ लूप, यानी कि सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि लूप में बदल जाता है। So this repeated cycle is called as the period. Okay, the period of general
LCG लिस्ट कॉन्ग्रेंशियल जनरेटर इज एटमोस्ट m, वो कितना हो जाए जितना मॉड्यूलस है, जैसे मॉड्यूलो कितना है 10 है तो वो 10 तक होना चाहिए, मॉड्यूलो अभी 100 है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है तो 100 तक आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एंड इन मोस्ट केसेस इट इज लेस देन इट, या फिर उससे कम भी हो सकता है, m अगर 10 है तो उससे कम और लेस और इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। LCG विल हैव अ फुल पीरियड, कब होगा फुल पीरियड, जब मल्टीप्लायर और मॉड्यूलो क्या होगा, इंक्रीमेंट और मॉड्यूलो क्या होगा रिलेटिवली प्राइम, यानी कि वो प्राइम नंबर होगा, जनरली वहां पे फुल पीरियड होता है, यानी कि m जितना m वैल्यू है उतने पीरियड होने चाहिए, तो कब होगा ये C और m रिलेटिवली प्राइम होगा। इट मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और इक्विवेलेंटली इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। या फिर -1 is divisible by all prime factors of m and a-1 is multiplier of 4। तो ये कंडीशंस है जब आपको मैक्सिमम पीरियड जो है वहां पे मिलेगा, तो इसके लिए कंडीशंस है। तो दिस इज अबाउट द linear congruential generator. Hope you understand with the formula. Okay, so thank you so much.